This is the story of every Indian child. When parents become strangers, friends mannequins, and teachers a pack of wild animals. Equations twist and turn until they become a noose around your neck. You look up for an answer, a ray of light, a guiding hand. कोग्निजेंट एकेडमी के फिजिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। साथ ही साथ हम लोग कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया, वर्क फंक्शन हो गया। इन सारी चीजों को आज के वीडियो में हम लोग डील करने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या है। The phenomenon of emission of electron from the metal surface when light energy incident on the metal surface having frequency is greater than threshold frequency। कहने का मतलब है कि अगर एक लाइट रे जो है इंसिडेंट हो रहा है किसी मेटल सरफेस पे, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो भी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, अगर एक ऑप्टिमम वैल्यू से अधिक होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते हैं। और ये जो घटना है क्या कहलाती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सपोज करिए ये हम लोगों का एक मेटल सरफेस है। ये क्या है? एक मेटल सरफेस है। और अगर इस मेटल सरफेस पे सपोज करिए एक सर्टेन लाइट एनर्जी जो है यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो भी लाइट एनर्जी यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। सपोज करिए वह फ्रीक्वेंसी जो है एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से अधिक है, एक लिमिटिंग वैल्यू से अधिक है। उस लिमिटिंग वैल्यू को यहाँ पर हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो अगर न्यू जो है यानी कि जो इंसिडेंट लाइट है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है, देन दैट टाइम यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। और ये जो घटना है इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम देते हैं। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या है? तो द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां से? फ्रॉम द मेटल सरफेस when light energy incident on the metal surface having frequency is greater than threshold frequency। तो सिंपल है, एक मेटल सरफेस होगी और उस मेटल सरफेस पे अगर लाइट एनर्जी इंसिडेंट होती है तो जो भी लाइट एनर्जी इंसिडेंट होगी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होगी तो यहां से स्वतः इलेक्ट्रॉन वो बाहर, और यही घटना जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। अब सवाल है कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है क्या मेटल टू मेटल वेरी करेगा? ऑफ कोर्स हर एक मेटल की अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी से इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टार्ट होगा, राइट। तो हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या है? तो द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस when light energy incident on the metal surface having frequency is greater than threshold frequency। तो that is photoelectric effect। नेक्स्ट जो है हम लोगों को देखना है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? ये आज जितनी भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी कि एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन जो हैं, आज जो कुछ भी पढ़ रहे हो उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपका आना तय है, राइट।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वन टॉपिक जो है वह है हम लोगों का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसकी जिक्र जो है हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करते हुए हमने किया। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो है क्या? तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर मेटल सरफेस पे लाइट एनर्जी इंसिडेंट होती है तो एक खास पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी की होगी, उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते हैं, राइट। तो वो जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, वो जो क्रिटिकल वैल्यू है, उस क्रिटिकल वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की होगी जिसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, वही क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड just to emit the electron from the metal surface is called threshold frequency. क्या है threshold frequency? The minimum frequency required just to emit the electron from the metal surface. तो मेटल सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों को बाहर निकालना है तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग न्यू नॉट से डिनोट करेंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड जस्ट टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन जो है हम लोग देखेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नेक्स्ट वन टॉपिक जो है हमारा क्या होगा? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर हम लोग बात करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वह क्या होगा? तो सर कोई ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन है, जहां पे फ्रीक्वेंसी हमने यूज किया वहां पे अगर हम लोग वेवलेंथ यूज करें, ठीक है, वहां पे क्या यूज करेंगे? वेवलेंथ यूज करेंगे, राइट। तो वो डेफिनेशन जो है वो किसका हो जाएगा? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का हो जाएगा। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? तो द मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड just to emit the electron from the metal surface is called threshold wavelength. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? तो अगर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो कितना मिनिमम वेवलेंथ का रिक्वायरमेंट होगा? जितनी मिनिमम वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होगी वही मिनिमम वेवलेंथ जो है वह थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नाम से जाना जाएगा, राइट। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? द मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड just to emit the electron from the metal surface is called threshold wavelength. जहां तक सवाल है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा नॉट से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? लैम्डा नॉट से। नेक्स्ट वन जो है इक्वली इंपॉर्टेंट, हम लोग देखेंगे वर्क फंक्शन। नेक्स्ट वन जो है वह क्या होगा हम लोगों का? वर्क फंक्शन। तो देखिए ये वर्क फंक्शन जो है वो क्या होगा? तो जहां तक सवाल है वर्क फंक्शन का, तो वर्क फंक्शन को जो है हम लोग W नॉट से डिनोट करते हैं, राइट। तो वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है? तो जैसा कि हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखे, ठीक उसी तरह से जो है हम लोग वर्क फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर हम लोग एनर्जी टर्म यूज करेंगे, राइट। तो वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड जस्ट टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यानी कि मेटल सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों को बाहर निकालना है तो कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही मिनिमम एनर्जी जो है वह क्या कहलाएगा? वर्क फंक्शन कहलाएगा। तो वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जस्ट टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। किसी भी मेटल सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराना है तो जो भी इंसिडेंट लाइट एनर्जी है, जो भी फोटोन्स हैं, उसकी कितनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, दैट इज वर्क फंक्शन। तो अगर हम लोग वर्क फंक्शन W नॉट इज इक्वल टू लिखना चाहें तो W नॉट इज इक्वल टू होता है H न्यू नॉट, ठीक है। W नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H न्यू नॉट। तो यहां पर
विद्या तुम बताओ कि ये एच क्या है, एच क्या है विद्या? सर कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, किस कांस्टेंट के नाम से जानते हो उसको? प्लैंक्स कांस्टेंट। वेरी गुड। तो यहाँ पर एच जो है, ठीक है, ये क्या है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। और ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू जो है वो कितना होता है, तो 6.62 into 10 to the power minus 34। ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होगी 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ये न्यू नॉट जो है, ठीक है, ये क्या है, तो न्यू नॉट होगा हम लोगों का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट, ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर देखिए, हम लोग जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W0 इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। यानी कि अगर हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में अगर वर्क फंक्शन को लिखना चाहते हैं, तो वर्क फंक्शन W0 इज इक्वल टू हो जाएगा HC बाय लैम्डा नॉट। यहां पर C जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये वैल्यू कितना होता है, तो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, राइट। तो वैक्यूम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कितनी होगी, तो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। H as usual हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। और ये जो लैम्डा नॉट है, इस लैम्डा नॉट को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा, ये भी पूछ सकता है, या फिर पूछेगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको पूछा जा सकता है कि वर्क फंक्शन क्या है, राइट। नेक्स्ट वन टॉपिक जो है आज हम लोग देखेंगे, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट वन जो है हम लोगों को देखना है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां पे देखिए हम लोगों को देखना है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां पे अगर देखा जाए तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, है ना, हम लोग 4 पॉइंट्स को जिक्र करेंगे, ठीक है। और वो चारों पॉइंट जो है वो क्या क्या है, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। हमने जैसा कि बताया कि अगर कोई भी मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस से अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन जो है वह निकालनी है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो यहां पर जो भी लाइट इंसिडेंट होगी, उस इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होनी चाहिए। तो जो भी लाइट एनर्जी इंसिडेंट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, अधिक होना चाहिए। तभी जाके यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, तो जो भी लाइट एनर्जी इंसिडेंट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होनी चाहिए। तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसका पहला पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है कि द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल सरफेस आर इमिटेड ओनली when the light energy incident on the metal surface having frequency is greater than threshold frequency, right? तो जब तक लाइट एनर्जी जो कि इंसिडेंट हो रहा है मेटल सरफेस पर, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इमिटेड। दैट मींस हम लोग कह सकते हैं द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज पॉसिबल ओनली when the light energy incident on the metal surface having frequency is greater than threshold frequency।
यानी कि जो भी लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुआ है, अगर उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होगी, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो है वह क्या है कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, राइट, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है वो फोटोन की वजह से मिल रहा है। तो इस यहाँ पर जो करंट मिलेगा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड नहीं करेगा, इसी पे हमारा दूसरा पॉइंट होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, बट इट इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट? तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पर? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सिंपल सेकेंड पॉइंट इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to intensity of light, but it is independent to the frequency of light. तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। बशर्ते जो भी लाइट एनर्जी जो है इंसिडेंट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक तो होनी ही चाहिए। अधिक होगा तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलना शुरू होगा, और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाना चाहिए, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी तभी जाके ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा। जितनी इंटेंसिटी उतनी ही अधिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए थर्ड, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस से बाहर निकला है, राइट, तो उसके पास क्या होगी? मोशन होगी। ठीक है, और मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है किसी भी बॉडी में, किसी भी पार्टिकल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास में, वो किस पे डिपेंड करेगी और किस पे डिपेंड नहीं करेगी, इसी पे आधारित होगा थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये किस पे डिपेंड करेगा? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, बट इट इज इंडिपेंडेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कि इंटेंसिटी को अगर बढ़ाएंगे तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ना है या चेंज होना है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को चेंज होना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, बट इट इज इंडिपेंडेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लेकिन ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। फोर्थ और लास्ट पॉइंट क्या है? तो यहां पर देखिए, जैसे ही लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुआ मेटल सरफेस पर, अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन जो है इमीडिएटली वहां से बाहर निकलेगा। इनफैक्ट जो लाइट एनर्जी इंसिडेंट होता है मेटल सरफेस पर और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स निकला, इसमें जो टाइम लगता है वो सिर्फ और सिर्फ 10 to the power -8 सेकेंड लगता है, राइट? मतलब 1 सेकेंड को 10 to the power 8 से डिवाइड करेंगे, देन दैट टाइम बचेगा क्या? तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड द लाइट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस
बोथ आर साइमल्टेनियस। ये दोनों ही चीजें साथ साथ होती हैं। जैसे ही लाइट एनर्जी जो है इंसिडेंट हुआ मेटल सरफेस पर, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। दैट मींस फोर्थ और लास्ट पॉइंट क्या है, द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड द लाइट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस बोथ आर साइमल्टेनियस, राइट। तो लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने 4 पॉइंट्स के बारे में देखा। 4 पॉइंट क्या है, पहला हमने कहा इट स्टेट्स दैट द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द metal surface is possible only when the light energy incident on the metal surface having frequency is greater than threshold frequency। दूसरा क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट इट इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। थर्ड पॉइंट क्या है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to the frequency of light but it is independent to the intensity of light। Fourth and last point क्या है, the emission of photoelectrons and the light energy incident on the metal surface, the emission of photoelectrons and the incident light both are simultaneous। ये दोनों चीजें जो हैं वो साथ साथ होती हैं। the emission of photoelectrons and the light energy incident on the metal surface both are simultaneous, right। अब देखिए इन चीजों को जो अभी हमने देखा उसको एक ग्राफ के जरिए जो है हम लोग क्लियर करने का कोशिश करते हैं, पूरी तरह से ये क्लियर हो जाए। अभी जो है कुछ ग्राफ हम लोग वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पहला जो ग्राफ है हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसकी वेरिएशन हम लोगों को देखनी है। उसमें पहला जो है किसके साथ होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। तो यहां पे देखिए वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, हम लोगों को देखना क्या है, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके साथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो वो ग्राफ जो है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, यहाँ पे आप देखो हमने y एक्सिस में हमने किसको रखा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रखा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहां, y एक्सिस में है। x एक्सिस में क्या है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। यहाँ पर क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है तो ग्राफ कैसा बनेगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होनी चाहिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होगी तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो एक बार मिलना शुरू हुआ फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, एक ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होने से ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट बनता है। नेक्स्ट वन जो है, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ देखें, सेकेंड वन जो है हम लोग ग्राफ देखेंगे किसके साथ, तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, किसके साथ देखेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ। तो एक ग्राफ हम लोगों को बनाना है और वह ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच बनेगा। यहां पे देखिए इस तरह से हमने ग्राफ बनाया, y एक्सिस में रखा किसको, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रखा। कहां पे रखा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को y एक्सिस में। x एक्सिस में किसको रखना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को रखा।
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिपेंड तो नहीं करता, लेकिन अगर हम लोग ग्राफ जो है ऐसा बना दे, कहने का मतलब क्या है कि जब फ्रीक्वेंसी 0 है तब भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, ये तो संभव नहीं है ना। इसीलिए हम लोग स्ट्रेट को इस तरह से या पैरेलल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर गैप छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो लाइट एनर्जी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक हुई, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलना शुरू हुआ। उसके बाद फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि ये जो आपका लाइन है वह फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं करेगा। लेकिन इसको हम लोग यहां से सटा के नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं सटा के? क्योंकि यहां सटा देंगे तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी 0 है तब भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो तब मिलेगा ना जब लाइट एनर्जी जो इंसिडेंट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होगी। तो ये ग्राफ भी अगर आप लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर इन ग्राफ को भी अगर आप बना देंगे तो आपका आंसर जो है और तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किस तरह से वेरी करता है? वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, variation of maximum kinetic energy, variation of maximum kinetic energy of photoelectrons, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पहला हम लोग देखेंगे रखेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को, इधर पे किसको रखा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। तो हमने ये बतलाया था आपको कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वह इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती है। तो अगर मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वह इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करेगी, ये ग्राफ तो ऐसा बनेगा, राइट? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में जो ग्राफ है अगर डिपेंड नहीं करेगी तो ये वाली जो लाइन है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के पैरेलल होगी। लेकिन यहां पर भी कंडीशन जो है उसको लिख देंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक की फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है अगर इंसिडेंट नहीं हुई है तो इलेक्ट्रॉन्स निकला नहीं है, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकला है तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की बात करना तो बेमानी हो, राइट? तो यहां पर अगर लाइट एनर्जी जो भी इंसिडेंट हुआ है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे तो वो डिपेंड करता नहीं है। इसीलिए ये लाइन जो है ना, यानी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में अगर रिलेशन दिखाएंगे तो ये लाइन जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। नेक्स्ट वन जो है हम लोग देखेंगे ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसका हम लोग ग्राफ देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ। ये ग्राफ जो है इसके साथ हम लोग देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ देखेंगे। तो हमने आपको बताया कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ, ठीक है, कैसा रिलेशन है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो ये ग्राफ हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। आप देखो यहां पे हम लोग रखेंगे मैक्सिमम काइनेटिक
एनर्जी को रखेंगे, इधर जो है हम लोग रखेंगे किसको, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को रखेंगे। तो एक एक्सिस में हमने रखा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो दूसरे एक्सिस में हम लोग किसको रख रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये ग्राफ अगर हम लोग यहां से बना दे तो आप देखो इसका मतलब है कि जीरो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है, तब भी उसके पास काइनेटिक, अरे इलेक्ट्रॉन तो निकला ही नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है, ठीक है, आप यहां से कैसे बना सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है ना, इसको क्या करना होगा, थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, उसके बाद इस तरह से यहां पर लिख दीजिए न्यू नॉट, यानी कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिला, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हुआ, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता गया, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का, लेकिन निकले तो सही, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा आगे से इस ग्राफ को इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, तो इंडिपेंडेंट होता है तो ग्राफ जो है वो पैरेलल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा। तो आज जो है, ठीक है, हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, और यहाँ पर हम लोग दो तरह के ग्राफ्स की चर्चा की, ठीक है। तो ये सारी चीजों को जो है आपको एक बार अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही, ओके, थैंक यू।